Hello bachcho, let's read the question. Two coherent light sources P and Q are at distance 3 lambda from each other as shown in the figure. The distance from P on x-axis at which constructive interference may take place is option A lambda by 4, option B 3 lambda, option C 4 lambda and option D 2 lambda. So bachcho, firstly let's discuss constructive interference means जहां पर आपका इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए अगर हम बेसिक कंडीशन की बात करें तो पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट वेव्स is equal to n lambda, where lambda is the wavelength of the monochromatic light and n is a natural number. Now according to question आपके पास दो सोर्सेस हैं P and Q और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 3 lambda. So along the x-axis, let's say कि एक पॉइंट है आपका A और A पॉइंट पर आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो AP को हम मान लेते हैं, लेट्स से A है आपका डिस्टेंस। तो क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू n लैम्डा। अब बच्चों यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका QA माइनस PA, देखो QA द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट मोनोक्रोमेटिक वेव एंड PA डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड मोनोक्रोमेटिक वेव टू A, जहां तक आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस विल बी द पाथ डिफरेंस। वो पाथ डिफरेंस जो होगा दैट विल बी लेस देन 3 लैम्डा, क्योंकि QA माइनस PA जो है वो QP से तो लेस होगा। क्यों लेस होगा? क्योंकि अगर आप बात करें, क्योंकि इन दोनों सोर्सेस के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो ही 3 लैम्डा है। तो जब यहां से वेव आपका ट्रेवल करके यहां तक पहुंचेगा और जब यहाँ से वेव ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचेगा, ऑफ कोर्स जो आपका QA डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है। तो ये डिस्टेंस में से जब आप PA माइनस करोगे तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही गैप 3 लैम्डा का है, इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ये जो पाथ डिफरेंस निकालोगे दैट विल बी लेस देन 3 लैम्डा। सो दैट इज व्हाई QA माइनस PA जो कि आपका पाथ डिफरेंस है is equal to n lambda, where n is equal to either 1 or 2. Fine. So बच्चों by Pythagoras theorem हमारे पास QA is equal to hypotenuse is equal to perpendicular square plus base square under the root. So perpendicular is 3 lambda उसका स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो आपके पास आ गया 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। नाउ आपके पास पाथ डिफरेंस है QA माइनस PA विच इज इक्वल टू 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस PA जो आपका है दैट इज A, और ये किसके बराबर है? पाथ डिफरेंस n लैम्डा, वेयर n इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो आपके पास इक्वेशन आ गया 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट is equal to n lambda plus A. Now squaring both the sides, 9 lambda square plus A square is equal to n square lambda square plus A square plus 2n lambda A. अब आपका A square तो कैंसिल हो गया, क्या बचा? 9 माइनस n square into lambda square is equal to 2
n lambda a. Lambda will also get cancelled. So 9 minus n square lambda is equal to 2n. तो अब हम दोनों n की वैल्यूज के लिए a निकाल लेते हैं. For n equals to 1, तो 9 minus 1 lambda is equal to 2a. तो a का वैल्यू हो गया आपका 4 lambda. Similarly, for n equals to 2, आपके पास इक्वेशन है 9 minus 4 lambda is equal to 4a. तो आपके पास a आ गया 5 lambda by 4. अब आपके पास ये दो वैल्यूज हैं a की, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हमारे पास ऑप्शन में है 4 lambda. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन C, 4 lambda. I hope you understood it well. Best of luck.